विधान सदन के छात्र आपके समक्ष एक कहानी ए पर नाट्य रूपांतर करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इस कहानी के पात्र है वरुण, लेखिका के गुस्से वाले पिताजी जो अपने ही विचारों में संघर्ष करते रहते थे, उनकी बहन जो हमेशा उनका साथ देती थी सोनम, उनकी माँ जो हमेशा सहमी रहती थी और कभी आवाज न उठाती थी सपना। कहानी के मुख्य पात्र मनु भंडारी मोनिका। मनु भंडारी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शीला अग्रवाल तनया। पड़ोस कल्चर निभाने के लिए हरीश, अश्मी एवं शीतल। डॉक्टर आलम्बन सानिका। हमारी नाटकीय कुछ इस तरह शुरुआत में है। सुबह का समय, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हुए। आज कितना मजा आया ना, कल भी चलेंगे खेलने। ये क्या किया तुमने? माफ कर दीजिए पिताजी। सुशीला, जरा यहाँ आना। जी पिताजी। देखो तुम्हारी बहन को, कितनी गोरी है और तुम कितनी काली है। तुम कितनी पतली सी हो रही, कितनी स्वस्थ है। तेरा सिर हो जिससे। मेरे पिताजी हमेशा मेरी बहन में और मुझ में भेदभाव करते रहते। वो कहते हैं कि वो गोरी और मैं काली, स्वस्थ और मैं दुबली हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कोई नहीं मनु, ऐसी बातों के दिल पे नहीं लेते। कोई बात नहीं, छोड़ दो। कैसा आप कहें? तो देखा आपने यहाँ पड़ोस कल्चर पहले जमाने में कितना अच्छा था। मनु जब चाहे तब अपने पड़ोसियों के घर जा सकती थी, लेकिन आजकल के जमाने में पड़ोस कल्चर की कोई मायने ही नहीं है। लोग दरवाजा भी नहीं खोलते। पिताजी हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छी पढ़ाई करती है। देखा दीदी आपने पिताजी ने क्या किया? कोई बात नहीं, ऐसे पिताजी की बातों का बुरा नहीं मानते। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? इसे क्या है, रोते क्यों? अरे क्या पिताजी, क्या? अच्छा, तुम मुझसे बाद में आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? पिताजी हमेशा वो मुझ में और मेरी दीदी में भेदभाव करते रहते। वो कहते हैं कि वो गोरी है और स्वस्थ है और मैं काली और दुबली। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बेटा, ऐसी बातों में जो अपने दिल पर मचा दो, अपने देश के बारे में सोचो। अभी तुम्हें स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पुस्तकालय में जाके कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ो जिससे तुम्हें प्रेरणा मिले। तो देखा आपने किस प्रकार शीला अग्रवाल ने मनु भंडारी को प्रेरणा दी, और इससे मनु भंडारी उन कविताओं से प्रेरणा लेकर स्वतंत्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। विद्यालय में प्रिंसिपल का मनु भंडारी को लेकर कुछ अलग ही विचार थे। अरे चलो, हमें अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कुछ करना चाहिए। चलो क्लास से बाहर चलते हैं। अरे रुको रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कक्षा के अंदर रहने बोला था ना। चलो सब अंदर, मुझे कोई बाहर नहीं दिखना चाहिए। मैडम जी चलेंगे, चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे रुको रुको, भागो मत, रुको। हे भगवान, इस लड़की के पिताजी को बुलाना ही पड़ेगा।
मुझे अपनी मनु पे बहुत गर्व है। अब आप ही उसे संभालिए। ब्रिटिश सरकार, हाय हाय। ब्रिटिश सरकार, हाय हाय। ब्रिटिश सरकार, भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार, भारत छोड़ो। हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करनी चाहिए। क्या बोलते हो साथियों? हाँ, हमको करनी चाहिए। हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे इसका। ब्रिटिश सरकार, हाय हाय। ब्रिटिश सरकार, भारत छोड़ो। क्या भंडारी जी है? नमस्ते भंडारी जी। राम राम। आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है आपको? क्यों, क्या हो गया? क्या आपको पता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है? क्या कर रही है? रास्ते पे ना जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ घूमती फिरती है और हड़तालें करवाती है। क्या आपको अपने मान मर्यादा का ख्याल नहीं रहा? मनु की माँ, यहाँ आना। क्या सिखाया तुमने अपनी बेटी को? अब ये नहीं कहते कि लोग हमारे घर पे आके भूखे जाए। माफ कर दीजिए उसको। चले जाइए यहाँ से। आओ आओ मनु। मैंने चौपाट पर इसका भाषण सुना और भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ मनु। भंडारी जी क्या आप घर में घुसे रहते हैं? थोड़ा बाहर निकला कीजिए। यू हैव मिस्ड इट। सन 47 में शीला अग्रवाल को लेटर थमा दिया गया लड़कियों को भटकाने के लिए और आखिर में थर्ड ईयर के अगस्त में कॉलेज खुलवा दिए गए। आखिर में 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता मिली। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।